अगर आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो चंद इडियम्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज हम चंद इडियोमैटिक सेंटेंसेस पर बात करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, वो हमेशा इधर उधर की बातें करती है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हेयर एंड देयर, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अल्फाज को देखकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाते हैं। दरअसल इधर उधर की बातें करना ये एक इडियम है और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे टू बीट अबाउट द बुश। तो ये सेंटेंस वो हमेशा इधर उधर की बातें करती है, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द बुश। नेक्स्ट, उसे उर्दू का इब्तदाई इल्म भी नहीं। हम इसके लिए इडियम ABC यूज करेंगे इब्तदाई नॉलेज के लिए। तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, शी डजंट नो द ABC ऑफ उर्दू। अब देखें कि उर्दू में तो ABC होती ही नहीं। दरअसल हम किसी भी सब्जेक्ट के इब्तदाई इल्म के लिए इडियम ABC का ही यूज करते हैं। हम बेसिक नॉलेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, तालिब इल्म इंग्लिश सीखने का आसान रास्ता ढूंढते हैं। हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स फाइंड रॉयल वे टू लर्न इंग्लिश। तो आसान रास्ते के लिए हम रॉयल वे का इडियम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमारत की तामीर पूरे जोर शोर से जारी थी। तो किसी भी काम का पूरे जोर शोर से जारी होने के लिए हम इन फुल स्विंग इडियम यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज इन फुल स्विंग। नेक्स्ट, अली और अहमद दोनों ईमानदार हैं, वो एक जैसी खूबियों वाले हैं। तो किसी का एक जैसी खूबियों वाला होना, हम इसके लिए चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक इडियम यूज करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोथ अली एंड अहमद आर ऑनेस्ट, दे आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। आज के लेक्चर में हमने चंद इडियोमैटिक सेंटेंसेस पर बात की, जिनमें इधर उधर की बातें करने के लिए बीट अबाउट द बुश इडियम यूज किया, इब्तदाई इल्म के लिए हमने ABC इडियम यूज किया, और आसान रास्ता के लिए हमने रॉयल रोड इडियम यूज किया, और पूरे जोर शोर से किसी काम का होना हम इन फुल स्विंग इडियम यूज करते हैं, और लास्ट में एक जैसी खूबियों वाला होना हम चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।